रेड वायरस की। नेपाल के रेड वायरस यानी माओवादियों ने भारत की सीमा में घुसकर नेपाली झंडा फहरा दिया। यही नहीं, वो 24 घंटे तक भारतीय जमीन पर काबिज रहे और इस दौरान माओवादियों ने सीमा को बताने वाले 3 पिलर्स को भी तोड़ डाला। रेड वायरस का यह कारनामा था। भारत की जमीन पर रेड वायरस का हमला। तारीख 25 मई, वक्त शाम के 4 बजे, जगह श्रावस्ती जिले का सोपथरी इलाका। नेपाल के डांग शहर से निकला रेड वायरस नो मैंस लैंड पार करते हुए भारत की सीमा में आधे किलोमीटर अंदर घुस आया। फिर उसने मारा टंक। पिलर नंबर 66, 67 और 623 को तोड़ डाला और फहरा दिया हिंदुस्तान की जमीन पर लाल झंडा। माओवादियों ने जाहिर कर दिए अपने खतरनाक इरादे। पहले लाल सलाम ठोका, फिर भारत विरोधी नारे लगाए। भारतीय जमीन को अपना बताया और उस पर कब्जा करने की कसम खाई। रेड वायरस का तांडव 24 घंटे तक चला। 24 घंटे तक माओवादियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा जमाए रखा। ये सोनपथी इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और यहाँ पे पिलर बहुत जुगों के बना और पिलर को माओवादी आए तोड़ दिया और झंडा फहरा है यहाँ पर। और जब हम लोगों को सूचना हुआ, इतला हुआ, तो हम लोग देखने आए, एसएसपी आए, सब लोग। इस घटना से साफ हो गया है, नेपाली माओवादियों के इरादे ठीक नहीं। जरा इस नक्शे पर गौर से देखिए। नीले रंग से चिन्हित जमीन माओवादियों के टारगेट पर है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैनीताल, देहरादून, कांगड़ा, श्रावस्ती समेत यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के 3 दर्जन से ज्यादा शहर शामिल हैं। माओवादी इसे ग्रेटर नेपाल कहते हैं। भारत को भी इसकी खबर है, बावजूद इसके सीमा पर कोई चौकसी नहीं। माओवादी ने हमला किया, 24 घंटे तक भारतीय जमीन पर काबिज रहे और प्रशासन को इसकी खबर भी नहीं लगी। रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और सीमा क्षेत्र पर हम लोगों ने जाकर बताया कि वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में सामान्य हम लोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट दे दी है। और सुनिए, अपने खतरनाक इरादों को जाहिर करने वाले पर्चे माओवादी भारतीय सीमा में छोड़ गए। इस पर्चे पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा है, अतिक्रमण वाली सीमा पर राष्ट्रीय झंडा गाड़ा। इसमें नेपाल जिंदाबाद के नारे भी लिखे हैं। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, वो इसे मामूली विरोध बता रही है। असामाजिक तत्व थे जो 2-4 अपना आए, 3 पिलर के हमारे 2-4 ईंट कोने के गिराए हैं। 1.5 फीट चौड़े लंबे पिलर हैं, पुराने अंग्रेजों के समय बने हुए हैं। उसी को थोड़ा सा क्षतिग्रस्त किया है, वो भी नो मैंस लैंड के अंदर है। 24 घंटे तक कब्जा, नो मैंस लैंड के पिलर्स तोड़ने और माओवादी झंडा फहराने की इस हरकत ने सबको सकते में डाल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इस हरकत को अंजाम देने में कैसे कामयाब हो गए हैं। इस दौरान क्या करता रहा सशस्त्र सीमा बल, कहां सोता रहा जिला प्रशासन, खुफिया विभाग और पुलिस। क्या खतरे को लेकर सतर्कता सिर्फ कागजों तक सिमटी है? वो ठोकते हैं लाल सलाम, उनके झंडे का रंग है लाल और उनके इरादे भी हैं लाल, यानी खूनी। और खूनी इरादे लिए किसी रेड वायरस के मानिंद ये माओवादी हिंदुस्तान की जमीन पर झंडा गाड़ने की हिमाकत पर आमादा है। लेकिन इस हिमाकत के लिए जिम्मेदार है खुफिया और सुरक्षा बलों की कमजोर पड़ चुकी नजरें, और इन कमजोर नजरों ने फैला दी है सरहद पर सनसनी। ताहिर हुसैन के साथ मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, श्रावस्ती।